होगा। मुद्दों की बात करो, पब्लिक के हित में बात करो, समाज के हित में बात करो, अच्छाई की बात करो। क्या तुमने कभी अस्पताल में जाकर देखा? कभी अस्पताल में जाकर देखा कि वहां डॉक्टर है या नहीं है, वहां पर नर्स है या नहीं है? जच्चा बच्चा जाती है तो उनकी क्या स्थिति है? एक हार्ट अटैक वाला चला जाए तो उसके लिए मेडिसिन है या नहीं है? डेंगू चल रहा है तो उसके लिए फॉगिंग होनी है या नहीं होनी है? दवाई लगनी है या नहीं लगनी है? अभी भी मौजूदा चेयरमैन है, अभी भी कर सकता है, मगर जब जाहिर है तो जब जानता ही नहीं इस बारे में तो क्या करेगा? नकली डिग्री लेके घूम रहा है आठवीं की नकली डिग्री। किसी ने अगर 8वीं क्लास में जाते हुए देखा हो तो बताओ मुझे एक आदमी। तुम्हारे सामने जो तुम्हारा कैंडिडेट खड़ा है ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है। एक होता है ग्रेजुएट, उसके ऊपर की 2 साल की डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट। गरीब आवाम के साथ खेलते हैं, उन्हें अपना रुतबा दिखाते हो, उन्हें अपनी दौलत की धमक दिखाते हो। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे भी अल्लाह नहीं पैदा करा है, हमें भी अल्लाह नहीं पैदा करा है, सबको अल्लाह ने पैदा करा है। यह अल्लाह की मर्जी है कि किसको क्या देना है। तुझे अगर दौलत दी है तो तू उस पर घमंड मत कर, लोगों को धमकियां मत दे, लोगों के जज्बातों से मत खेल। इंसान बनो, किसी स्कूल में जाकर इंसानियत सीखो, दीन सीखो, इल्म सीखो, आवाम की पैसे से कैसे खिदमत की जाती है यह सीखो। आवाम को खरीदने वाला मत समझो। आपको याद होगा बेगम आफ्ताब जमानी मिट्टी में के मुकाबले इलेक्शन लड़ी थी। जो उस वक्त के मौजूदा नवाब थे जिनका इंतकाल हो गया था, वो उनकी शरीके हयात थी, बेगम साहब। मैं समझता हूं जिले रामपुर में उनसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने पैसे मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ है कि जितने हाथ में दे दिए इतने दे दिए। किसी गरीब को, किसी साइकिल वाले को, किसी रिक्शा वाले को, किसी के मिलने घर गई, उनने अपनी फरियाद रखी तो उसको वो मदद उन्होंने इलेक्शन के लिए नहीं की, इलेक्शन के जरिए उन्होंने आवाम की मदद की। ये तो उनके पासन भी नहीं है, यह है पासन। स्वार में रसूलपुर में ऐसे लोग हैं पैसे वाले जिनके ऊपर चादर पड़ी हुई है, शायद कभी उंगली में टांग लेंगे। अपने आप को पैसे वाला बताते हो, गरीबों के जज्बात से खेलते हो। आज उन्हें लोगों के घर घर जा जाके उनकी बीमारी की याद आ रही है। कोई घर में बेवा है, कोई यतीम है, उसकी बहन बेटी अगर जवान है तो मंच पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हो कि हम 1 लाख रुपए देंगे। अरे तुम किसी को लॉकडाउन में 1000 रुपए नहीं दे सके, तुम 1 लाख रुपए क्या दोगे यार? यदि किसी को 1000 रुपए लॉकडाउन के अंदर, कहां है तुम्हारे मुद्दे? कहां है इस गरीब आवाम के लिए तुम्हारे जज्बात? कहां है तुम्हारी अकलमंदी? कहां है तुम्हारी तेजी? जो लोगों के बीच में कहते हैं, या लोग इनके जो कारिंदे हैं उनके बीच में कहते हैं कि ये तो बड़ा तेज है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है, तो 5 साल के पीरियड के अंदर तेजी कहां चली गई?
5 साल के पीरियड के अंदर चालाकी कहां चली गई? मैं बताता हूं कहां चली गई। जितने घपले नगर पालिका के अंदर किए, जितने डिफॉल्ट नगर पालिका के अंदर किए, सिर्फ अधिकारियों को पैसा भरने के अलावा कोई चालाकी और कोई तैयारी नहीं। बताओ आप 5 से 10 साल पहले ये क्या थे? आज अरबों रुपयों की संपत्ति है, कहां से आई? सब जनता के पैसे की संपत्ति है, वो बनाते रहा हम। सब जनता के पैसे की संपत्ति है। जनता के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने किसी से पैसा लिया हो तो बताओ। अरे सारा पैसा जनता का तो तुम ले गए, अब क्या जनता के घर भी छीनोगे? जनता की दुकानें भी छीनोगे? जनता के मकान भी छीनोगे? मत खेलो गरीब जनता के जज्बातों से, मत दो धोखा। आखिरत के बारे में भी सोचो। हमें, आपको, सबको इस दुनिया से जाना है। क्या मुंह लेकर जाओगे? जो आप चुनाव जीतने के लिए टंटरे मंटरे करते फिर रहे हो, कहां जाओगे? कहां गए तुम्हारे साधु सन्यासी? ये जनता की मार है। जब ये जनता मारती है तो इसकी आवाज नीचे से लेकर ऊपर तक होती है। जब जनता प्यार देती है तो वो अर्श पर बिठाती है, और जनता जब अपनी पर आती है और जब ठोकों का बदला लेती है तो जमीन के अंदर फुसड़ देती है। ये हजरत कहते हैं इन बाप बेटों में भी कुछ दिन पहले लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद इनका बेटा कहता है कहां है पब्लिक? कहां है पब्लिक? यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रही। बुलाने भी भेज रहा हूं तो लोग मना कर देते हैं। कहां है पब्लिक? तो ये हजरत अपने बेटे से कहते हैं मेरी जेब में है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर ये आपसे वोट मांगने आ जाए आपके गली मोहल्ले में, तो इसकी जेब पकड़ के छीन लेना कि हम तो तेरी जेब में है, अपने आप को तेरी जेबों से बाहर निकाल रहे हैं। ना चाकू छोड़ना, ना सामने की जेब छोड़ना। जैसे इसने तुम्हें धोखा दिया है, इसी तरीके से आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाकर ये देख लेना, वोट डालने से पहले ये सोच लेना का कि हम वोट कहां लगा रहे हैं। एक बार अपने बीवी और बच्चों के बारे में जरूर सोचना। एक बार जो तुम्हारे राशन कार्ड काटे हैं उनके बारे में जरूर सोचना। एक बार जो तुम्हारी कॉलोनियों के ऊपर पैसा दिया गया है उनके बारे में जरूर सोचना। एक बार ईमानदारी के बारे में जरूर सोचना। एक बार सच्चाई के बारे में जरूर सोचना। उसके बाद मोहर लगाना। तुम्हारी इस मोहर का हकदार कौन है, तब उस पर मोहर लगाना। घरों में बिगाड़ डालने वाला, स्वार्थ की सरजमी पर बिरादरीवाद पैदा करने वाला सिर्फ ये एक शख्स है। चुनाव तो हमारे पुरखों ने भी लड़ा है। चुनाव तो मेरे दादा परदादा हाजी खुदाबख्श अंसारी ने भी लड़ा है। क्या जब उनको हाथ उठाकर 1951 में पहली बार चेयरमैन बनाया गया था तो क्या अंसारी बिरादरी थी? सब बिरादरियां मौजूद थी वहां पर। और 1951 से 1967 तक स्वार वालों ने हाजी खुदाबख्श अंसारी को कंटिन्यू 15 साल लगातार चेयरमैन बनाया। क्यों? कि वो उसके हकदार थे, ईमानदार थे, अमानतदार थे, खुददार थे। किसी के कारोबार पर, किसी की बिल्डिंगों पर, किसी की जमीन जायदादों के ऊपर नजर नहीं थी मेरे दादा। और इसी तरीके से उनके बाद जब इरशाद पठान साहब चेयरमैन बने गए तो उनका भी वही नजरिया था। उन्होंने भी चेयरमैन बनने के बाद कोई अपनी बिल्डिंगें नहीं बनाई, जमीन जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया। उसके बाद मेरे दादा मुश्ताक हुसैन अंसारी ने वो काम संभाला जो 12 साल कंटिन्यू चेयरमैन रहे।
उस वक्त के दौर में कुछ बेईमान हुए जिनकी नगरपालिका के अंदर, नगरपालिका की सीट के अंदर, नगरपालिका की प्रॉपर्टी के अंदर नजर बढ़ाए बैठे थे। 22 चेयरमैन का चुनाव होता है, उसमें ये सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन इज्जत भी अल्लाह ही देता है और जिल्लत भी अल्लाह ही देता है। 1971 में मैं उनका पता हूं, मुश्ताक चेयरमैन का, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की, यूपी की नगरपालिका भंग करा दी थी, जो 18 साल तक भंग रही थी। मैं उसी पेड़ की एक शाख हूं। इस शाख को अगर आपने परवरिश दी तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें छांव तो मिलेगी, तुम्हें धूप नहीं मिलेगी, तुम्हें अमानतदारी तो मिलेगी, धोखा नहीं मिलेगा। आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने दादा को लेकर, अपने परदादा को लेकर और आप सब लोगों को लेकर मेरे दिल में इतने अरमान है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मुझे चेयरमैन बनाया तो तुम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक स्कूल भी इंशाअल्लाह ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर दीन की और दुनिया की दोनों तालीमें फ्री होंगी। इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मैंने पहले भी कहा था, स्वार की नगरपालिका में अगर पैसा आएगा तो नगरपालिका के अंदर बाहर एक बोर्ड टंगा मिलेगा आपको, जिसके अंदर डेली वाइज खर्च भी लिखा होगा, अगर कहीं काम हुआ हो तो वो भी लिखा होगा, और जितना पैसा आया है वो भी लिखा हुआ होगा, और नगरपालिका के अकाउंट में कितना पैसा बाकी है वो भी लिखा हुआ होगा। यह है अमानतदारी, यह है खुददारी। चुनो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ईमानदार को, चुनो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुददार को। बहुत सोच समझ कर फैसला करने की जरूरत है। जो 10 साल लूटे गए हैं, जो स्वार नगरपालिका के 10 साल बर्बाद हुए हैं, आने वाले 5 साल बर्बाद मत होने देना। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा अगर ये बना जो बदहाल सड़कें हैं इस नई बस्ती की, इस नई बस्ती के अंदर, स्वार के अंदर, जालफनगर रोड पे जो नई बस्ती बनी है उसके अंदर, रसूलपुर के अंदर जो नई बस्ती बनी है उसके अंदर, स्वार के अंदर जो नई बस्ती बनी है उसके अंदर घूम घूम कर देखो बाइक से क्या हालात हैं सड़कों के। पानी की टंकियां बनवा दी 5-5, पुरानी टंकी भी बंद करा दी। बताओ किसी के घर में नई टंकी से पानी आता है क्या? बताओ। कम से कम 180 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 180 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, यानी 1 अरब 80 करोड़, जिन 5 टंकियों के अंदर मुश्किल से शायद 50 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, क्योंकि उन टंकियों का काम इतना खराब हुआ है कि उसके अंदर 4-4 इंची के पाइप डाले गए हैं। अगर ये लोग उसमें पानी खोलते हैं तो जगह जगह फुब्बारे निकलने लगते हैं, जगह जगह फुब्बारे निकलते हैं। एक तो ये रोड बनवाते नहीं है, उसमें जगह जगह फुब्बारे निकलते हैं, लोगों को निकलने बढ़ने में दिक्कत होती है। उसके बाद फिर ये उस सड़क को तोड़वाते हैं, तोड़वाने के बाद उसमें जोड़ लगवाते हैं, फिर उसे ऐसी गड्ढा पड़ा रहने देते हैं। देखो द्वार के अंदर घूमकर कितने गड्ढे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है?
चेयरमैन। आपके बारे में नहीं सोचा इन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपने नाम और अपनी दौलत के बारे में सोचा कि मैं दौलत कैसे कमा सकता हूं। हाजी तौसीफ को दौलत की जरूरत नहीं है। मैं 17 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रहा हूं। मेरे वालिद स्टेज पे बैठे हुए, पूछो इनसे, 17 साल की उम्र लोगों के खेलने की होती है। मैंने 17 साल की उम्र से स्ट्रगल किया। मेरे वालिद ने या मैंने स्वार की सरजमी पर एक आदमी ऐसा लाओ जो किसी से पैसे मांगने के लिए हाथ बढ़ाया हो। आज मुझे जो कुछ भी दिया है अल्लाह ताला ने, वो मेरी ईमानदारी से, मेरी खुददारी से और मेरी मेहनत से और मेरे माँ बाप की दुआओं से दिया है। ये चेयरमैन बनने के बाद नोटों के ढेर पे बैठा था। ये जब चेयरमैन भी नहीं बना था उस वक्त में डॉलरों के ढेर पे बैठा था। $1 की कीमत आज 90 रुपए है। जब ये चेयरमैन नहीं बना था मैं उस वक्त डॉलरों के ढेर पे बैठा था सऊदी अरब के अंदर। मुझे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं ईमानदार हूं या खुददार हूं। अल्लाह सब देख रहा है। बाकी स्वार के अंदर घूम घूम के आप भी मालूमात निकाल सकते हो कि मुश्ताक चेयरमैन का पोता हाजी तौसीफ कैसा है। मैं अपने बाप दादा का, अपने वालिद का, अपने परदादा का नाम कभी खराब नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप सबने ईमानदारी से मुझे चेयरमैन बनाया, स्वार की सरजमीन पर वो नाम रोशन करूंगा कि आपके आने वाले नस्लें भी, जैसे आज आप मेरे दादा और परदादा को जानते हैं, आपके आने वाले नस्लें भी यही जानेंगी कि हाजी तौसीफ भी कोई चेयरमैन हुआ करता था। इतने जज्बात थे मेरे लिए, मेरे दिल के अंदर इतनी मोहब्बत है स्वार वालों के लिए। मेरे दिल में धोखा नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, धोखा नहीं दूंगा। पूरी ईमानदारी से काम होगा, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। अगर एक सड़क बनेगी तो हाजी तौसीफ सुबह और शाम उस सड़क पर 2 बार चक्कर लगाएगा। बेईमान को अपनी गली में भी मत घुसने देना। जो इंसान जाहिल कहता हो, जो इंसान जालिम कहता हो, तो आप बेहतर जानते हैं कि जालिम कौन है और जाहिल कौन है। हम सब लोगों को अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। अगर शिक्षा फ्री चाहिए, अस्पताल फ्री चाहिए, लाइट की व्यवस्था ईमानदारी की चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, स्वार की नगर पालिका का सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम चाहिए, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला एक बार आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे हाजी तौसीफ को एक बार मौका जरूर दो। सच्चाई को मौका दो। धोखेबाजों से दूर रहो, इन लूटने वालों से दूर रहो। जो मिलकर चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनसे दूर रहो। हम सबको एक अच्छे फैसले की जरूरत है और हम सबको एक स्वार में एक अच्छी क़यादत, एक ईमानदारी क़यादत की जरूरत है। जो स्वार का बुरा हाल हो रखा है, इंशाअल्लाह ताला वो हाल अच्छा होगा। इंशाअल्लाह ताला आपने अगर साथ दिया तो ये इलेक्शन जीतेंगे और जीतने के बाद आप सबकी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और आप सबकी तरक्की होगी। नगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी रखे गए हैं वो देहात के रखे गए हैं। मालूम है आपको क्यों रखे गए?
इसलिए रखे गए हैं कि अगर स्वार के लोग रखे जाएंगे तो उनसे 40-50 हजार रुपए की रिश्वत नहीं मिलेगी। इसलिए देहात के लोग नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। अगर तुम स्वार वालों के हमदर्द होते, तुम स्वार वालों से मोहब्बत करने वाले होते तो नगर पालिका के अंदर स्वार के लोग काम कर रहे होते। मगर अफसोस स्वार वालों को धोखा ही दिया है। इतना बड़ा धोखा दिया है कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। वही वाली मिसाल हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब अगर बोर्ड रोडों पर बस नहीं चल रहा है तो मुकदमे लिखवाना शुरू कर दिए, लोगों को घरों से उड़वाना शुरू कर दिया। अरे ईमानदारी की बात है। कहते हैं हमने ईदगाह बनवाई, तो इन जाहिल साहब से ये तो पूछो ईदगाह नगर पालिका के एजेंडे में आती कब है? अरे नकली डिग्री बिल्ला आड़ने की तुम्हें पता होता तो पता चलता। नगर पालिका या मस्जिद या मंदिर नगर पालिका के एजेंडे में नहीं आता है, ये वक्फ बोर्ड के एजेंडे में आता है। और वक्फ बोर्ड की क़यादत उत्तर प्रदेश सरकार या जो सरकार होती है उस स्टेट की सरकार करती है। आप स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने ईदगाह बनवाई, बड़े शर्म और अफसोस की बात है। वो ईदगाह कैसे बनी है उसमें भी तुमने नहीं छोड़ा, मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। जिस ईदगाह को तुमने बनाया है उस ईदगाह का बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आज भी काशीपुर के अंदर है, उसके 2.5 करोड़ रुपए अभी भी बैलेंस बाकी है। और उसके बदले में आपने उससे अपनी इमारत बनवाई। बड़े अफसोस की और शर्म की बात है। हम सब लोगों को अपने वोट की ताकत से, ईमानदारी की ताकत से इन जालिमों को जवाब देना है और इंसाफ करना है। आने वाले वक्त में नगर पालिका का जो चुनाव होगा इंशाअल्लाह ताला एक बार अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने के बाद वोट देना। आप सब लोगों का यहां पर आना और मेरी बात को सुनना, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।